In this video, we are going to solve question number 2. So in question number 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer. Which season got the most votes? Find the central angle of each sector and draw a pie chart of the to show this information. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट का आंसर है कि which season got the most votes. तो we can clearly see कि जो winter season है वो got the most votes because 150 is greater than 120 and 90. तो winter season. अब second part क्या है? Find the central angle of each sector. तो अब central angle कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है टोटल एंगल होता है 360 डिग्री. तो अब समर्स के लिए हम एंगल कैलकुलेट करते हैं. तो समर्स के लिए एंगल क्या होगा? समर्स के लिए एंगल इज इक्वल टू समर्स एंगल. अब एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें पता है समेशन जब 360 के इक्वल है तो ये किस रेशियो में होगा? समर्स के लिए 90 अपॉन 360 के रेशियो में होगा क्योंकि टोटल वोटर्स कितने हैं? 360. 90 अपॉन 360 इंटू ये तो क्या है? वोट्स. ये तो वोट्स का रेशियो है इंटू टोटल एंगल कितना है? 360. तो आंसर आ जाएगा कितना? 90 डिग्री. ये क्या है? समर्स एंगल सा है. अब हम अगर रेनीज के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा? रेनीज के लिए रेनीज एंगल इज इक्वल टू, एंगल्स के लिए हम क्या बोलते हैं? इसे यूज कर लेते हैं. इसका मीनिंग होता है कि जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही नीचे भी सेम है. तो अभी कितना जाएगा? 120 अपॉन 360. ये रेशियो हो जाएगा टोटल वोट्स का इनटू टोटल एंगल, क्योंकि सर्कल में टोटल एंगल होता है 360. तो इट इज इक्वल टू 120 डिग्री. नाउ विंटर सीजन इसके बाद में, तो विंटर सीजन का क्या बोलते हैं? एंगल क्या जाएगा? विंटर सीजन. हमें वोट्स कितने गिवन है? वोट्स इसके गिवन है हमें इक्वल टू 150. तो आ जाएगा अपॉन 360. ये वोट्स का रेशियो इनटू टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. तो आ जाएगा कितना? 150 डिग्री सॉल्व करने पे. अब हमें इसको क्या करना है? ये तो अभी हमने एंगल कैलकुलेट करे. अब इसे हमें पाई चार्ट में ड्रॉ करना है. तो पाई चार्ट में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पाई चार्ट के लिए. सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. तो जैसे लेट्स से दिस इज अवर सर्कल. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहला एंगल क्या है हमारा? हम इसमें से सेंटर भी ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज सेंटर. अब एक एंगल 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री मीन्स 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल. तो लेट्स से हम क्या करेंगे? 1/4 पार्ट बना लेंगे. तो कैसे? दिस इज हाफ, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस. तो ये कितना एंगल हो गया? ये हो गया 90 डिग्री के इक्वल. ये हमने क्या करा? 90 डिग्री बना लिया. अगर ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा सीजन हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू समर्स. तो हो जाएगा समर्स सीजन. इसे हम लिख भी देते हैं ये क्या है? समर्स, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे. और हम थोड़ा सा यहाँ ब्लू ब्लू लाइंस भी कर लेते हैं ताकि सबको क्लियरली इंडिकेट हो जाए कि ये क्या है? समर सीजन है. नाउ अब विंटर्स क्या है? विंटर से 150 डिग्री. तो अगर विंटर्स को मैं अगर राइट साइड में ड्रॉ करूं तो यहां से क्या होगा? इतना एंगल 90 डिग्री होगा. देन पूरा तो ये कितना है? 180 हो जाएगा. अगर मैं सीधी स्ट्रेट लाइन करूँ तो 150 का होगा, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी. तो अब मैं 150 करूंगा तो ये हो गया 150. सो लेट्स से दिस इज 150 डिग्री. अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर एंगल 150 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल अपने आप ही 120 डिग्री हो जाएगा. और मैं क्या कर रहा हूँ? 150 डिग्री वाला क्या है? अपना विंटर्स है. तो ये हो गया विंटर्स. और दूसरा वाला ये क्या है? रेनी है. रेनी. तो मीन्स हमें जो इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना था ये पाई चार्ट ड्रॉ हो गया. अब इसे मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो. विंटर्स के लिए मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ और जो हमारा रेनी है उसके लिए मैं क्या करता हूँ? रेड से मार्क कर देता हूँ. तो दिस इज रेड. तो ये हमने तीन डिफरेंट क्या बोलते हैं जो हमारे एरियाज थे वो मार्क कर दिए पाई चार्ट में. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.